मेरा नाम एल्डर सजाद मसीह है। मैं जय मसीह होशन्ना की तरफ से आप सब अजीज़ों को सलाम पेश करता हूं और मेरी दुआ है कि हम सबको खुदावंद यसु नासरी अपने खून से इस कोरोना जैसी वायरस से हम सबको बचाए रखे। आमीन। आज का हमारा मजमून है आइंदा अदालत है। यानी हम ये नहीं कह सकते गैर कौमों की तरह कि जो होएगा सो देखा जाएगा, देखने वाली बात नहीं है। आइंदा हमारी अदालत होने वाली है। उस अदालत के लिए अभी से हमने अपने आप को तैयार करना है और रखना है, क्योंकि अब्रानियों के खत के 9 बाब की 27 आयत में अब्रानियों का मुसन्निफ लिखता है और कहता है कि आदमियों के लिए एक बार मरना और उसके बाद अदालत का होना मुकर्रर है। यानी मुकर्रर है, इसका मतलब ये हुआ कि ये वो बात है जो टाल नहीं सकती, ये मुकर्रर है। और फिर मुकाशवा 20 बाब और उसकी 12 और 15 आयत में कुछ यूं लिखा हुआ है, फिर मैंने छोटे बड़े सब मुर्दों को उस तख्त के सामने खड़े देखा और किताबें खोली गई। फिर एक और किताब खोली गई, यानी किताबे हयात, और जिस तरह उन किताबों में लिखा हुआ था उनके अमाल के मुताबिक मुर्दों का इंसाफ किया गया, और जिस किसी का नाम किताबे हयात में लिखा हुआ नाम मिला वो आग की झील में डाला गया। ये आग की झील जो है बाइबल मुकद्दस में ही मुकाशवा की किताब में उसको लिखा गया है कि ये दूसरी मौत है। मेरे अजीजों, हमें इस मौत से बचने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम अपने आप को तैयार नहीं करेंगे, अपने आप को खुदा में यीशु के खून से अपने आप को मुकम्मल तौर पर धो नहीं लेंगे तो हमारे लिए ये बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। हमें इस आइंदा की अदालत से जब गुजरना है तो कोशिश करेंगे हम कि हम उस अदालत में खुदा की बादशाही में दाखिल हो सके। फिर इसी तरह से अब्रानियों का मुसन्निफ दोबारा कहता है 10 बाब उसकी 31 आयत में कि जिंदा खुदा के हाथों में पड़ना होलनाक बात है। ये कोई मामूली बात नहीं है। जिंदा खुदा के हाथों में पड़ना होलनाक बात है। इसी तरह से मत्ती रसूल भी अपनी अंजील के 12वें बाब की 36 आयत में कुछ यूं कहता है कि मैं तुमसे कहता हूं जो नकम्मी बात लोग कहेंगे अदालत के दिन उसका हिसाब देंगे। यानी जब हमारी अदालत होगी तो हमने हर एक नकम्मी बात का हिसाब जो है वो हमें देना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इट्स बेटर कि हम कोई नकम्मी बात अपने मुंह में मुबारक से निकाले ही ना, कोई नकम्मी बात कहीं ना। फिर इसी तरह से वाज अपने सहीफा में कहता है, वाज 12 बाब और उसकी 14 आयत में कुछ यूं लिखा हुआ है, क्योंकि खुदा हर एक फेल को हर एक पोशीदा चीज के साथ, खा वो भली हो खा बुरी, अदालत में लाएगा। अदालत एक ऐसी चीज है जिसमें हर चीज वह हमारी सामने पेश हो जाएगी। और मेरे अजीजों, इसी तरह से मत्ती रसूल एक दफा फिर इसी अदालत का जिक्र करते हुए खुदावंद के पाक कलाम में कुछ यूं लिखता है। मत्ती 13 बाब उसकी 49 और 50 आयत में कुछ यूं लिखा हुआ है कि दुनिया के आखिर में ऐसा ही होगा, दुनिया के आखिर में ऐसा ही होगा, फरिश्ते निकलेंगे और शरीरों को रास्तबाजों में से जुदा करेंगे। यानी ये काम फरिश्तों का होगा कि वो शरीरों को रास्तबाजों से जुदा करेंगे और उनको आग की भट्टी में डाल देंगे, वहां रोना और दांत पीसना होगा। मेरे प्यारे अजीजों, ये हमारे लिए कितना जरूरी है कि अभी से
اس وقت کے لیے, اس عدالت کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کریں. ہر قسم کی دینداری, راست بازی, خدا خوفی اپنے دل میں رکھیں اور ہمیشہ خداوند کی حمد اور ستائش کرتے رہیں, اور کوئی اپنے منہ سے نکمی بات نہ نکالیں اور یہ نہ سمجھیں کہ جو میں کرتا ہوں اس کو کوئی نہیں جانتا اور کوئی نہیں پہچانتا. وہ واضح کہتا ہے کہ ہر ایک پوشیدہ چیز کو, خواہ وہ بھلی ہو خواہ وہ بری, عدالت کے دن خداوند ہمارے سامنے اس کو لائے گا اور اس کے مطابق ہمیں سزا ملے گی یا جزا ملے گی. تو خداوند آپ سب کو برکت دے اور ہمیں یہ توفیق بخشے کہ ہم عدالت کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں اور ہمیشہ خداوند کی حمد و ستائش میں رہیں اور نیکی کریں. خداوند آپ سب کو برکت دے. آمین.